दोस्तों, गार्डनिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और पता है, जब आप गार्डनिंग करते हो तो आपके छत पर, आपके पॉट्स में, आपके गमले में, आपके आपके जो गार्डन में हो है ना, जो आप अक्सर आप हम लोग जैसे कटिंग लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे छत पर, हमारे गमलों में, हमारे पॉट्स में उगाते हैं बिना मतलब लगाए। बिना लगाए आपके वो गमले में अपने आप उग आते हैं। और पता है, आप लोगों को बता दूं, और वो जो उगते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए, और हम उसे यूज़ भी करते हैं। और हमें फ्री में हमारे गमले में वो उगाते हैं, हमारे पॉट्स में, हमारे गमले में एक्स्ट्रा वो अपने आप उगाते हैं। तो चलिए मैं आज दिखाती हूँ कि कौन कौन से पौधे हैं जो हमारे प्लांट्स में ना अपने आप उगाते हैं, हमारे प्लांट्स के पॉट में अपने आप उगाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए भी। तो मैं अज़मत क्राफ्ट एंड गार्डनिंग, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं दिखाती हूँ कि कौन से ऐसे ऐसे प्लांट हैं जो अपने आप हमारे प्लांट्स के पॉट में उगाते हैं और हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे देखो, इसे आप लोग जानते हैं, ये प्लांट्स जो होता है ना, ये हर पॉट गमले में अपने आप, इसे लगाया नहीं जाता है। ऐसा नहीं होता है कि इसे हम लगाते हैं तब ये उगते हैं, ये ना अपने आप उगते हैं हमारे पॉट्स गमलों में, अपने आप उगाते हैं। और पता है, ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसका तासीर जो होता है ना, ठंडा होता है, और ये पेट की गर्मी को भी दूर करता है। और मैं बता दूँ एक बात, ये जो होते हैं ना, इसके पत्ते जब आप चिबाओगे तो इसमें खट्टे खट्टे तासीर होते हैं। और पता है, इसके साग भी बनते हैं, जैसे कि हमारे इधर इसको तोड़ करके, इसके लीव, इसके डंठियों को तोड़ करके अगर आप दाल के साथ बनाते हो तो ये हमारे खाने के में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और हमारा बहुत ही टेस्टी बन जाता है दाल। आप जब भी दाल पकाओ तो इसके पत्ते को तोड़ के, डंठल समेत, इसके डंटी भी जो होते हैं ना, ये ब्रांचेज जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। इन सारे को तोड़ करके आप अपने दाल में बनाओ, तो ये आपके दाल के स्वाद को बहुत ही बढ़िया बना देता है, और ये बहुत ही टेस्टी आपका दाल को बना देगा। तो ये जो होते हैं, ये अपने आप हमारे गमले में उगाते हैं, इसे बिल्कुल हम लगाते नहीं हैं, इसे बिल्कुल ग्रो नहीं करते हैं। और बता दूं मैं एक बात आप लोगों को, ये अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके जो बीजेस होते हैं ना, थोड़ी सी अपने आप अपनी मात्रा, अपनी जनसंख्या ये बढ़ाते रहता है। आप जब इसके बीज थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं, थोड़े से पक जाते हैं, तो इसको थोड़ी सी आप टच करोगे ना, तो ये भागते हैं, दूर दूर तक इसके बीज फैल जाते हैं। और एक बार आपके पॉट्स में ये अगर उग गया तो समझो कि पूरे आपके गार्डन में ये छा जाता है। तो देख सकते हो, ये अपने आप, इसे हमने लगाया बिल्कुल भी नहीं, हमारे हर पॉट्स में ये है। देखो, आप मैं दिखाती हूँ, इधर भी देखो, देखो हर पॉट्स में ये लगे हुए हैं अपने आप उगने वाले ये प्लांट, जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे खाने के स्वाद को भी बढ़ाते हैं। तो ये इस तरह से देख सकते हो, ये बहुत सारे हर प्लांट्स देखो, हर बकेट में ये लगे हुए हैं अपने आप उगने वाले ये प्लांट, बहुत ही बढ़िया और बेस्ट होता है। तो और मैं दूसरे नंबर पे आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो इधर भी उगे हुए हैं। और दूसरे नंबर पे मैं दिखाती हूँ, ये जो साग होता है, इसका भी साग बनता है। ये से हमारे इधर इसे बोलता है बथुआ, हाँ बथुआ बोलता है, खरतुआ भी बोलता है। इसके देखिए, इसमें बीजेस निकलते रहते हैं। ये जो बीज होता है ना, ये अपने आप फैल जाता है और अपने आप फिर पॉट्स में नए नए निकल, इसे हमने बिल्कुल भी नहीं लगाया है, ये ना अपने आप उग आया है हमारे प्लांट्स पॉट में। देखो, ये बैगन का प्लांट है, उसमें ना ये अपने आप उगाया है। तो ये भी बहुत अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, और हमारे हेल्थ के लिए भी बढ़िया होता है। तो ये भी हमारे पॉट्स गमलों में अपने आप उगाने वाला एक प्लांट है, जो हमारे लिए बेस्ट होता है। और फ्री में हमें हमारे पॉट में ये उग जाते हैं, और आसानी से बिना लगाए, हम इसे कभी नहीं लगाए हैं, फिर भी देखो हमारे पॉट्स में उगते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। तो ये भी हुआ, और ये भी बहुत अच्छा साग इसका ये तो ऐसा होता है कि मार्केट में मिलता है, किलो के हिसाब से, पाव के हिसाब से मिलता है, और बहुत अच्छे होता है। और इसका साग जो बनता है हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये भी हुआ। और मैं तीसरे नंबर पे आप लोगों को दिखाती हूँ, कंटिन्यू आप लोग मेरे वीडियो तक बने रहना। जिन्हें पता नहीं है इस साग सब्जियों के बारे में, तो वो जान लें, और ये हमारे ये अच्छे होते हैं, तो इसे रहने दे अपने पॉट्स गमलों में, इसे हटाए नहीं। तो चलिए मैं तीसरे नंबर पे आप लोगों को दिखाती हूँ एक प्लांट जो हर गमले में, अक्सर हमारे गमले में उगाते हैं,
और ये देखो दोस्तों, ये भेटकिया, हमारे इधर से भेटकिया बोला जाता है। आप लोगों के हर जगह में इसका नाम मुझे नहीं पता क्या क्या नाम है, लेकिन हमारे इधर ना इसे भेटकिया बोला जाता है। ये भी बहुत अच्छा प्लांट होता है। इसे हमने बिल्कुल भी नहीं लगाया है। मेरी नज़र मैंने जब इसको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये मैं इसे अक्सर फेंक देती थी उखाड़ के, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि ये भी हमारे प्लांट हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसका भी साग बनाया जाता है। देखो इसमें फ्रूट्स निकलते हैं, छोटे छोटे फल निकलते हैं, दिखाती हूँ मैं। देखो इसमें भी छोटे छोटे फल निकलते हैं, ये पक जाते हैं। पता है, ये पकने के बाद बहुत अच्छे हो जाते हैं और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, पर्पल कलर का ये हो जाता है पकने के बाद। अभी तो इसके ग्रीन कलर है, ये छोटे हैं भी, तो ये पकने के बाद ही इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है, अच्छा लगता है। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी है। ये फ्रूट्स होते रहता है इसमें, ये अपने आप इसी भी नहीं लगाया। देखो इसमें छोटे से प्लांट में देखो कि फ्रूट्स निकले हैं छोटे छोटे। तो ये भी अपने आप उगने वाला एक प्लांट है, जिसको हमारे इधर क्या बोला जाता है, हाँ भेटकिया, ठीक है। ये भी भेटकिया प्लांट है जो हमारे पॉट्स में अपने आप उगाया है। और मैं दिखाती हूँ हमारे गांव में इसको देखो। पता नहीं जो लोग जानता है वो इसी को पता होगा, लेकिन हमारे इधर ना साग, ये भी साग देखो कितने अच्छे अच्छे हम प्लांट्स हमारे पॉट में उगाए। ये इसको बोलते हैं हम लोग भीकमरी, हमारे इधर से भीकमरी बोला जाता है। देखो ये जो साग होता है ये पूरे ज़मीन में ना चपटा होके फैलता है। तो ये देखो, ये भी अपने आप उगने वाला प्लांट है जो हमारे लिए खाने योग्य होता है, हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया होता है। ये भी एक साग है जिसे हमारे इधर बोला जाता है क्या बोलते हैं, भीकमरी। हाँ भीकमरी मतलब हमारे भाषा में ज़मीन को भी बोला जाता है। तो उसी ज़मीन पे जब ये चिपटा होकर उगता है ना, तो इसीलिए बोलता है भीकमरी। पता नहीं इसका नाम भीकमरी है, हमारे गांव में इसे सुलजापुरी भाषा में इसे भीकमरी बोला जाता है। तो ये भीकमरी साग है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे पॉट्स गमले में अपने आप उगाते हैं, जिसको हम लगाते बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप उगने वाला ये बहुत ही शानदार प्लांट है जो हमारे गार्डन की सुंदरता को बढ़ाता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और देखो दोस्तों, आप सबको पता होगा, ये देखो ये क्या है, ये इसे हमारे इधर बुलाया था नुनिया। ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, थोड़ी खट्टी खट्टी स्वाद होती है। इसका भी साग बहुत ही बेस्ट होता है। और ये तो हमारे प्लांट के लिए हमारे पेट के लिए अमृत है, इतना फ़ायदेमंद है। गैस को भगाता है, हमारे पेट में जो लहर होता है वो ठीक करता है, एसिडिटी को भगाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके अगर पॉट्स में गमले में ये साग उगाए तो इसे बिल्कुल भी ना फेंकें। और इसमें एक क्वालिटी ये है कि इसमें भी बीजे जो होते हैं ना, एक बार ये आपके पॉट में अगर उगाया तो ये समझो कि हमेशा आपके पॉट में बनता रहेगा, 12 मंथ बनते रहेगा। ये अपने तादाद को बढ़ाता है। इसके भी बीज बहुत सारे निकलते रहते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पर निकला हुआ है, ये है नुनिया, हमारे इधर से नुनिया साग बोला जाता है। तो इस तरह के प्लांट्स जो हमारे पॉट में अपने आप उगाते हैं हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो हम देखो, हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें गार्डनिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हमें मिल जाता है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गार्डनिंग करना कितनी अच्छी चीज़ है ना। गार्डनिंग तो हर हाल में करनी चाहिए हर इंसान को, चाहे वो आप अपने पास ज़मीन हो नहीं हो, जगह हो नहीं हो, फिर भी आप गार्डनिंग करो। कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के थोड़ी मात्रा में ही सही गार्डनिंग करो, क्योंकि गार्डनिंग से हमें बहुत अच्छा हमें मिलता है, हमें लॉस नहीं है, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है गार्डनिंग करने से। तो इस तरह से हम अपने हमारे गार्डन को सुंदरता को बढ़ाता है ये अपने आप उगने वाले ये बेस्ट प्लांट। तो आप लोगों के गमले में अगर इस तरह के प्लांट उगते हैं तो प्लीज़ उसे हटाएं नहीं, उसे रहने दें और उसका लुत्फ़ लें और उसका फ़ायदा लें। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि आप लोगों की एक कमेंट से हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच।